जो अर्थशास्त्र कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र है क्या चीज़, ये कहाँ से निकल के? आपको ध्यान होगा, आपने छठी से लेकर 10वीं तक एक बुक पढ़ी थी, सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान की क्या है, ये एक शाखा है। क्या है अर्थशास्त्र? सामाजिक विज्ञान की एक शाखा। क्या है? शाखा। सामाजिक विज्ञान की क्या है? शाखा है, ठीक है। अब इसके बारे में जो अध्ययन है किसका होता है, पूर्व में अध्ययन किसका होता था और वर्तमान में अध्ययन किसका हो रहा है, ठीक है। पूर्व में इसका अध्ययन हुआ करता था और अब वर्तमान में किसका होता है वो भी आपको बताएंगे। पूर्व में इसका जो अध्ययन हुआ करता था, वो हुआ करता था उत्पादन, उपभोग और विनिमय। किसका हुआ करता था? उत्पादन, उपभोग और विनिमय। उत्पादन, उपभोग और विनिमय, विनिमय, इन तीनों का ही अध्ययन हुआ करता था अर्थशास्त्र के अंदर। उत्पादन यानी कि जो वस्तुएं हैं वो कितनी उत्पादन हो रही है, ठीक है। उपभोग जो कितना पैसा रुपया कमा रहा है, और विनिमय यानी कि चीज़ों का आदान प्रदान, इसी के बारे में ही अध्ययन किया जाता था, ठीक है। अब वर्तमान में क्या आता है, इनके साथ साथ यानी कि उत्पादन, उपभोग और विनिमय के साथ साथ इनके साथ साथ किनका अध्ययन होने लग गया? राजस्व, बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। किनका होने लग गया? राजस्व, बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राजस्व, बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। क्या हुआ? अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है? ये सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। अध्ययन किसका होता है इसमें? पूर्व में हुआ करता था उत्पादन, उपभोग और विनिमय, और वर्तमान में इनके साथ साथ राजस्व, बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी अर्थशास्त्र में अध्ययन होने लग गया। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है। इसका जन्म कैसे हुआ उस पर बात करते हैं। एक ग्रीक भाषा, ठीक है ना, ग्रीक भाषा, एक ग्रीक भाषा थी, ठीक है ना। एक ग्रीक भाषा थी, उसके दो शब्द थे भाई। एक ग्रीक भाषा थी, उसके दो शब्द थे। एक का नाम था आईकोस और दूसरे का नाम था नोमोस। क्या नाम था? आईकोस और नोमोस। आईकोस, दूसरे का नाम था नोमोस। क्या नाम था? आईकोस और नोमोस। आईकोस का अर्थ क्या था? इसका तात्पर्य आईकोस का अर्थ होता था घरेलू। क्या था? घरेलू। और नोमोस का जो तात्पर्य था, इसका जो अर्थ था प्रबंध, ठीक है। यानी कि घरेलू वस्तुओं का प्रबंध करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र, ठीक है। अब बात करते हैं जनक। इसके जो जनक कौन थे, इसके जो पिता कौन थे, उसके बारे में अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इसका जो जनक था, ठीक है, यहाँ तो अपन नहीं लिख सकते लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसका जो जनक था उसका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। इसका जो जनक था अर्थशास्त्र का, वो क्या था? एडम स्मिथ था। एडम स्मिथ ने एक परिभाषा दी थी भाई। क्या कहा था अर्थशास्त्र के बारे में? कि उन्होंने कहा कि ये धन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान है। इन्होंने एक परिभाषा दी, धन का विज्ञान है।
आगे कहानी सुनो। यहाँ तक फंडा क्लियर है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलो एक बार रिपीट करते हैं अपन। बात करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है क्या चीज़? इंग्लिश में बोला जाता है इसको इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अर्थशास्त्र है, लेकिन ये क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके जनक कौन है और अध्ययन क्या होता है इसके अंदर? तो देखो साथियों, अर्थशास्त्र है सामाजिक विज्ञान की एक शाखा। क्या है? सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंदर जो अध्ययन होता है, अध्ययन यानी पढ़ा जाता है, पहले पढ़ा जाता था उत्पादन, उपभोग और विनिमय। क्या पढ़ा जाता था? उत्पादन, उपभोग और विनिमय। अब वर्तमान में क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम पीरियड चलता है वैसे वैसे विकसित होता ही है। उसके आधार पे इनके साथ साथ क्या हुआ, इनके साथ साथ राजस्व, उत्पादन, उपभोग और विनिमय ये तो था ही, और इनके साथ साथ राजस्व, बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी इसके अंदर अध्ययन होने लग गया। फिर बात आती है उत्पत्ति कैसे। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो एक ग्रीक भाषा थी, ग्रीक भाषा थी जिसका नाम था आइकोस और नोमोस। आइकोस का जो तात्पर्य था, आइकोस का जो तात्पर्य था उसका था घरेलू, और नोमोस का मतलब था प्रबंध, ठीक है। अब बात करते हैं इसके जनक, इसके जो पितामह रचयिता जो थे उसका नाम था एडम स्मिथ। क्या नाम था? एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ ने एक बात कही थी, एक परिभाषा कही थी इसके बारे में कि ये अर्थशास्त्र है क्या चीज़। तो उन्होंने कहा कि धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र एक धन का खजाना है, एक धन का विज्ञान है। और भी बहुत से जो विद्वान थे अर्थशास्त्री थे, ठीक है, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी है। वो अगली बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो साथियों, लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना। जय हिंद, जय भारत।